नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल उम्मीद और कोशिश पर। हम इस सीरीज आईआईटी जेईई का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसमें हम मैथ पढ़ाएंगे और मैथ के अंदर आज पहला चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आज हम पढ़ेंगे। आज का क्लास बहुत ही बेसिक होने वाला है क्योंकि पहला क्लास थोड़ा बेसिक होता है, उसमें क्या क्या फॉर्मूला वगैरह है वही सब आज हम डिस्कस करेंगे। कल से या परसों से जब फॉर्मूलाज वगैरह खत्म हो जाएगा तब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जंप लगाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ शुरू कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट, पहला आज का हेडिंग लगवा दीजिए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर पहला फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। क्या होता है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला? इंटरनल डिवीजन देखिए, दो पॉइंट है ए और बी और उसमें ये इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है x1 y1, अगर ये होता है x2 y2। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट P अगर होगा डिवाइड करेगा ये दोनों जो पूरा लाइन सेगमेंट को P क्या करता है, अगर दो लाइन सेगमेंट में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? ये अगर होगा m, ये n, मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि AP बाई PB इक्वल टू m बाई n, इस रेशियो में अगर डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है P का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ P होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये होता है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। इसे इंटरनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट को ये इंटरनली इसके अंदर डिवाइड करता है और उसका एक अपोजिट है एक्सटर्नल डिवीजन। उस केस में क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन में? देखिए ए बी ये होता है। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा यहाँ पर बढ़ा दूंगा तो अगर मैं यहाँ पर P एक पॉइंट दूंगा तो इस केस में पूरा AP अगर M होता है और PB अगर N होता है, तो यहाँ पर देखिए जो P वाला पॉइंट है AP को अगर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं उससे P डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो यहाँ पर भी AP डिवाइडेड बाय PB क्या हो जाता है M बाई N। और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला ये होता है क्या एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है P का कोऑर्डिनेट mx2 माइनस लग जाएगा सिर्फ, ठीक है, बाई m माइनस 1, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा दीजिए, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, समझ में आया? ये दो फॉर्मूला क्लियर हो गया। लिख लीजिए, मैं मिटा दूंगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मुझे बोली है, अगर AB का पॉइंट जो P है जो डिवाइड करता है, ये अगर ये लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, अगर मिड पॉइंट होगा तो उसमें क्या होता है, अगर P मिड पॉइंट होता है, P मिड पॉइंट, उस केस में क्या होता है M बराबर N इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब एक लाइन सेगमेंट को बीच में से P काटता है ना, तो AP बाई PB क्या होगा 1 बाई 1, वो कट जाएगा। तो यहाँ पर एक, ये सभी में एक एक आप पुट कर लीजिए, तो आपका क्या फॉर्मूला निकल के आ गया P का x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट उसका y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है अगर P मिड पॉइंट होता है। ठीक है, am I क्लियरली ऑडिबल और एंड विजिबल? ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, एक मिनट। हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आप जब 10th में थे तब भी पढ़ चुके होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स है, A x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट, B है x2 y2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? D होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर।
ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। समझ में आया? देन फार्मूला ऑफ ए ट्राइंगल, फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे होगा एरिया? तीन, अच्छा ट्राइंगल समझ में आ रहा है ना, तीन बिंदु होगा, तीन बिंदु अगर है ए बी सी, x1 y1, ये 2D में है तो इसमें दो कोऑर्डिनेट होता है x2 y2 x3 y3। तो इसका एरिया क्या होता? एरिया होता है हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो निकल के आ गया उसे हाफ से गुणा कर लीजिए, ये इसका एरिया हो गया। और अगर आप चाहते हैं उसे एक्सपांड करके लिखेंगे तो ठीक है, लिख लेता हूँ एक्सपांड करके, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3, एक्सपांसन तो पता होगा आपको। देन माइनस अगर होगा माइनस x2 उल्टा हो जाएगा तो प्लस करके मैं लिख लेता हूँ y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एरिया, ये होता है आपका ट्राइंगल का एरिया। अच्छा, और एक इसमें केस आराइज होता है, क्या होता है वो? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन सा कंडीशन है? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट एक ही रेखा में अवस्थान करते हैं। क्या लाइन है रे भाई ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, तीन बिंदु, इन तीन बिंदुओं का भाई कोऑर्डिनेट वही ए बी और सी अगर होता है तो आप मुझे बताइए, हमें जब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला ये दिया है तो 3 पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसका एरिया कितना निकल के आ गया? उसका एरिया 0 ही होगा, क्योंकि वो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा ना। तो इसका वैल्यू 0 अगर होगा, हाफ उधर जाएगा 0 हो जाएगा। मोटा मोटी बोले तो ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर का केस में क्या होगा? ये जो डिटर्मिनेंट है सिर्फ इसका वैल्यू 0 होगा। समझ में आया? कोलिनियर कैसे बोल, उसका कंडीशन क्या होता है? ठीक है, एक सवाल करेंगे। बहुत हो गया ज्ञान की बात, सवाल तो बनता है ना। सो दैट द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, ट्राइंगल विथ वर्टिसेस a of -3 1, a of -3 1, b of 5 4, b of 5 4 and c of 0 -7, 0 -7 okay, is isosceles and right angled having area equal to 73/2 स्क्वायर यूनिट्स। कोशिश कीजिए, उस टाइम में मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ, इंक की। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है तो। अच्छा, पहले आप उसका साइड्स वगैरह निकाल लीजिए। ए बी बी सी सी ए क्या होगा? साइड्स क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, अभी मैंने आपको जो बताया था, डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। कहाँ जा रहा रे? ए बी क्या होगा? 5 - -3 8 का स्क्वायर कितना है? 64। 4 - 1 3 का स्क्वायर होता है 9, 73 का रूट ओवर हो गया। देन बी सी बी AC 0 - 5 25 प्लस -7 - 4 11 का स्क्वायर 121
5x6 146। देन सी ए कितना होता है, सी ए, सी और ये है ए, 3 का स्क्वायर 9, देन 8 का स्क्वायर 64, ये भी हो गया 73 का रूट ओवर। तो यहाँ पर देखिए दो बाहुओं का जो मैग्नीट्यूड, जो लेंथ, वो आ गया 73 का रूट ओवर। तो यहाँ पर तो मुझे पता चल गया ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सब आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। फिर मुझे क्या पता चलता है, यहाँ पर एक रिलेशन मुझे दिखता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर होता है कि नहीं। ए बी का स्क्वायर कितना है 73, या इसका स्क्वायर भी 73, मिलकर बन जाता है कि नहीं 146। अरे क्या था वो सॉन्ग, बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पाइथागोरस लॉ। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा लिया मैंने, और पाइथागोरस लगाने के बाद मुझे ये पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोस्केल भी है, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। और क्या क्या पूछा है, उसका एरिया पूछा है। एरिया कितना है, ये अगर बेस मान लीजिए, इसे हाइट मान लीजिए, तो एरिया कितना हो गया, हाफ 73 रूट ओवर इंटू 73 रूट ओवर, तो क्या आ गया 73/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। प्रूव्ड। मजा आया, ठीक है। और थोड़ा और क्या है कॉन्सेप्ट, स्लोप अगर पढ़ेंगे, स्लोप। 2 पॉइंट अगर दिया है तो आपको स्लोप बताने के लिए पूछा है, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जेईई इतना बड़ा एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है। स्लोप x1 y1 और b है x2 y2। आपसे पूछा है कि स्लोप कितना है, स्लोप m डिनोट क्या कहा जाता है, m। इसका स्लोप क्या आता होगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई, सॉरी गलती हो गया, माफ कीजिए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला। देन इससे रिलेटेड क्या क्या और चीज़ें हैं, और है पैरेलल टू, अच्छा 2 लाइन से, 2 लाइन से L1 और L2, ये दोनों लाइन है। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इसके बीच में एक रिलेशन बैठता है। अगर L1 पैरेलल L2 होगा, कौन सी कंडीशन में L1 पैरेलल L2 होता है, जब m1 इक्वल टू m2 होता है, स्लोप अगर सेम होता है। और परपेंडिकुलर कौन सी केस में होगा, परपेंडिकुलर होगा जब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट। बहुत सारे सवाल इस ये जो फॉर्मूला है इससे पूछा जाता है, ठीक है। पैरेलल लाइन समझ में आ गया, परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया, और क्या क्या चीज़ें हैं आपका, और है स्लोप, और स्लोप पॉइंट फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो फॉर्म्स है, वो सब नेक्स्ट क्लास में चलिए पढ़ते हैं। इस क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं, पहला लेक्चर है। और आप मेरे पढ़ाने का तरीके से अगर खुश हो गए तो लाइक कर दीजिएगा, और क्या क्या चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट करना है मेरे वीडियो के अंदर मैं करूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, रेकमेंड कीजिए। ये हमारा नया कोशिश है, और इसी उम्मीद में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो सिलेक्शन में आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। और रितीश सर भी वीडियोज तो डाल ही रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। इस सेशन में थोड़ा बहुत बेसिक्स हो गया, तो चलिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।